वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। जागो मोहन प्यारो जागो। कुंभकर्ण भी जागता था 6 महीने बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कल से यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। सॉरी वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। एक बार जोरदार तालियां। साजिद भाई, मैंने एक चीज नोटिस की है, हम लोग कल से बड़ी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई फिल्म की हीरोइन थोड़ी मिसिंग होती है ना, मेरे को लगता है पता नहीं सिद्धू बाजी की एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। आपकी एनर्जी लेवल को ऊपर लाने के लिए मैं पेश करना चाहता हूं मेरी 2 खूबसूरत हीरोइंस को, तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता। ईशा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हो। मैंने आपकी 2 फिल्में देखी हैं जी। और एक में तो आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी हैं और ऐसी कमाल का सेक्सी कानून लगी रही हैं आप उसमें। जी, सेक्सी कानून। मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं और बाद में आपको सरेंडर करूं, आप मुझे सख्त से सख्त सजा दें। I'm still ready for सजा if you want to give me some kind of punishment. हाँ, दूंगी ना, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि एक आप ऑलरेडी डे स्पेंड कर चुके हैं हमारी पूरी हमशक्ल्स की टीम के साथ, एंड साजिद खान भी आए हैं, राम भी आए हैं, सैफ, रितेश, इतने बड़े बड़े कलाकार। कभी आपने सोचा था आपके साथ मैं होंगी यहाँ पे? मार गई कुड़ी। Beauty with brain with fair skin. Very nice. मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। Very nice. तमन्ना, एक बात बताइए आप। जी। आपने साउथ की ढेर सारी फिल्में की, अब जाके आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, ये आपकी दूसरी फिल्म है। साउथ वाले ज्यादा अच्छी फिल्में बनाते हैं, नॉर्थ वाले अच्छी नहीं बनाते, पहले क्यों नहीं किया आपने? नहीं, एक्चुअली उनको मैं पहले अच्छी नहीं लगी, अभी अच्छी लगने लगी हूँ, इसलिए यहाँ पर भी काम कर रही हूँ। पक्का साजिद भाई ये सही कह रही हैं? बोलती पहले मैं उनको अच्छी नहीं लगी। अगर लड़की बोल रही है तो सच ही होगा, झूठ कौन सुनना चाहता है। चलिए खैर, ईशा और तमन्ना से भी हम ढेर सारी बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। थैंक यू। ओह, वेलकम। वहाँ पर ही जगह लग रही है, यहाँ पर तो लग नहीं नहीं, इससे पहले आप सिद्धू भाई आप इधर आ हम इतने भी बड़े जेंटलमैन नहीं, गर्ल्स आप इधर आ जाओ। नहीं, एक सेकंड, तमन्ना यू सिट हियर। आप इधर आ जाओ। ओह गॉड, बहुत गलत है। एक सेकंड, सॉरी। 2 मिनट। आप इधर आ जाओ राम भाई, आप इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं। अरे बहुत गलत हुआ। एक सेकंड। हम बकरी के एक मिनट सर, थोड़ा क्लैरिटी कर लेते हैं। आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। तो अभी इधर आ जाइए। आप आ जाइए। हाँ बैठा। सर क्लैरिटी नहीं है। डायरेक्टर साहब आप प्लीज थोड़ा ब्रेकिंग कीजिए। मैं काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ। ओके, सेफ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे बेस्ट आइडिया, सिद्धू पाजी के पास जाके बैठ जाओ। भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं अपना सिंहासन खाली करता हूँ। आ जाओ, विराजो, 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 विराजो। मैं इत्थे आ जाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं अपना सिंहासन खाली करता हूँ। सिद्धू जी, क्रिकेट फील्ड पर आपकी जो प्लेसमेंट है हमेशा फाइन लेग पर ही अच्छी लगती है। नहीं, अब मैं भी कुछ फरमाना चाहता हूँ। हाँ जी। जिस तरह से पाव का मजा नहीं आता है भाजी के बगैर, क्या बात है? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का मजा नहीं आता है वहां पर सिद्धू पाजी के बगैर। गर्ल्स कम, रोको, रोको, ठोको। God bless. That was a pleasure. पहले आप इधर आ जाइए। अच्छा, हाँ ठीक है। अब आप इधर आ जाइए। साजिद भाई आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। आ जाइए, आप उधर बैठ जाइए। राम भाई आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आ जाइए, बैठ जाइए। जागरण करते हैं। हाँ जी, आप अर्ज करो। तो अर्ज करो। शेर अर्ज किया है। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, सब नीचे बैठ गए। हाँ, तो कलाली का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अर्ज किया है हमारे साथ रावलपिंडी से मशहूर कवाल साजिद खान, छोटे नवाब, रितेश नवाब। अबे शेर तो बोल। शेर अर्ज किया है बीच में।
अर्ज किया है। हाँ सिद्धू पाजी हाँ जी अर्ज किया है। हाँ जी खूबसूरत लड़कियों को देख के हाँ पाजी की आंखें तनी हुई हैं। अर्ज किया है खूबसूरत लड़कियों को देख के पाजी की आंखें और मूछें दोनों तनी हुई हैं। ये लड़कियां हार्ड मास की हैं कि मैदे की बनी हुई हैं? इतनी गोरी चिट्टी लड़कियां। एनीवेज, माता रानी सबका भला करे। लंगर शुरू करें। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं ऐसे पर्सनल क्वेश्चन है ये लोगों के लिए, आप लोग क्या खाती हैं? ऐसी लड़कियां तो मार्केट में आनी बंद हो गई हैं। खाना ही नहीं खाते हम। पक्का? नहीं क्या मतलब स्पेशल कुछ करती हैं आप? ये इतने पतले पतले मुंह, इतनी कमर और यूं चल चल के जाती है तो मजा आ जाता है देख के। मतलब बस इसीलिए तो, ताकि मजे आए लोगों को देख के। हाउ स्वीट, सो काइंड ऑफ यू। ईशा, तमन्ना, आप दोनों के को स्टार्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपसे इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बिकॉज आप लड़कियां जो होती हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। सो मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप हाजिर नाजिर जान के बताइए जिसको भी आप मानती हैं, जिस भी भगवान को, कि जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। अगर कुछ कहेंगी सो यू हैव टू किस मी। सबसे पहला सवाल आपके लिए, सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है? ध्यान रखता है ना कभी कभी अपने को स्टार का या ऐसे। वो तो मैं। That is safe. हैं? No, that is safe. ले लो, आप इनको कुर्सी देना चाहते हैं। all three of them. सबसे ज्यादा शरारती कौन है? प्रैंक्स कौन करता है सेट पे? रितेश। हर चीज रितेश ही है। बेस्ट लड़की कौन है? रितेश। हाँ। एक मिनट, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? रितेश। ये पिक्चर डायरेक्ट किसने की है? रितेश। अच्छा, लड़कियों को इंप्रेस करने की सबसे ज्यादा कोशिश कौन करता है? कपिल। मेरे भी वाओ। इट्स अ वेरी ग्लैमरस काइंड ऑफ प्रमोशन। ओके, अभी आपसे बहुत सारे सवाल हम लोग जानेंगे। टेल मी वन थिंग ईशा, मैं ऐसे ही, ईशा तमन्ना, आप दोनों से एक बात कहनी चाहता हूँ कि आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। आप साजिद जैसे फन लविंग गाय के साथ फिल्म कर रही हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मती भी ये है कि आपके जितने भी को स्टार्स हैं सबके सब हैप्पीली मैरिड हैं। सो गाइस, यू आर जस्ट कट ऑफ मैन। आपको अगर शादी करनी हो, सबका पत्ता साफ कर दिया। what kind of guy you want? जो एक टीवी शो होस्ट करता हो, ब्राउन जैकेट पहने, है नहीं ब्राउन, मैं करवा लूंगा। और जिनके घर पे एक खूबसूरत बकरी हो। मंजू, तू जिधर भी है उधर से वापस हो जा। We are just divorced. भैया, मैंने सैफू, मैंने खूबसूरत बोला, बेहद खूबसूरत नहीं बोला। थैंक यू साजिद। तू भी। ये पहली दो हीरोइंस हैं, सैफ एंड रितेश, जिनको मेकअप नहीं और शेविंग क्रीम की ज्यादा जरूरत है। तो दो खूबसूरत हीरोइन यहाँ हैं, तमन्ना और ईशा, और दोनों ने बोला है कि हमें ऐसा वर चाहिए जो ब्राउन जैकेट, जो एक्चुअली ब्राउन नहीं पहनता है, और जिनके घर पे बकरी है। तो क्यों ना आज हम यहाँ पर कपिल का स्वयंवर करें। तालियां। कपिल पाजी जी, दो नहीं बल्कि चार चार खूबसूरत हीरोइंस बैठी हैं। आपको Who are the others? अच्छा, सॉरी। तो किस तरह की लड़की आपको पसंद है? तकरीबन ऐसे ही हो, मतलब अच्छा गाना बजाना, ये वो सब, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। गाना? जी गाना। इन चारों में से सबसे खूबसूरत आवाज जी इनकी है। सॉरी, आई जस्ट रियलाइज्ड आई एम मैरिड। अच्छा, Oops, I also realized I'm married. एक सेकंड। तो तमन्ना बहुत खूबसूरत गाना गा लेती। क्या बात कर रही है तमन्ना, सही बात है। Okay, I'm just trying to give you feel. Okay. What kind of song you wanna sing for me? Come on.
You have to look at him. Look at him. Yeah. It's couple. मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून Wow. सोनिए क्या बात है? Danny, superb यार. तो गाना मेरे लिए गाया था, हाँ, वो उनको कर रहे हैं, कमाल कर रही हैं। थैंक्स कपिल मेरे बाल बिगाड़ दिए Well done, Tamanna. मतलब मैं देखा हीरोइन में हीरो से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। हाँ, कमाल है। गुड चॉइस सर। बैठ जा. But अब लड़की गा तो सकती है. जी. अब किस तरह की लड़की पसंद? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है कि अपने Sense शो of में कास्ट humor. कर लें, बाहर किसी को पेमेंट ना देनी पड़े। भाई आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे जो यूनिट का जोक मास्टर था वो मास्टर नहीं थी, वो है ईशा. बहुत अच्छे जोक्स हैं. ये हमारी फिल्मों की ये सेंतोजन की महफिल है. ईशा, यू डिडंट टेल मी। ईशा जी इन्हें एक नमूना दीजिए आपने आपके चुटकुले का. आप जब तक चुटकुला शुरू करेंगी हम सब खाना खा के आ सो जाएंगे. जाएंगे. ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कॉमेडी नाइट्स विद ईशा। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तालियां तालियां. मगर जब उसी औरत को उस आदमी की बीवी कॉल करके बोले कमीनी छोड़ दे मेरे आदमी को, तो वो और भी सक्सेसफुल. मेरे को दोनों पसंद है सर। वेरी नाइस सॉन्ग एंड वेरी नाइस जोक। क्या क्या फैसला किया आपने? मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में मैं कंफ्यूज हो गया हूं सर, दो खूबसूरत लड़कियां देख के। ऑडियंस, आपको क्या लगता है कौन होनी चाहिए आपकी भाभी? वाओ, तमन्ना. तमन्ना. एक सेकंड सर, एक्चुअली क्या था, मेरे को दोनों का टैलेंट अच्छा लगा सर। मेरे को इनका जोक पे मतलब बड़ा सुरीला लगा और उनका गाना भी मेरे को अच्छी हंसी आई। हम लोग किसी तरीके मर्ज नहीं कर सकते ऐसे, ऐसे मर्ज नहीं कर सकते। मतलब आपको उस तरह की Minds बीवी चाहिए मतलब collaboration? जो गाना गाते हुए जोक सुनाए. I don't Kind blame of. him. काइंड ऑफ. ऑफ आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? कौन है आपकी भाभी? मैं बोलता हूं, एक सेकंड. इज इट तमन्ना? तालियां. और इज इट सुरीली जोक्स वाली ईशा? सेम बैलेंस. ऐसी ऑडियंस वोटिंग करने जाए ना, किसी कैंडिडेट को ना जिताए बना, सबको हराने, सभी को रिस्पॉन्स दे रही है। पलक, पलक, पेट तो तेरा पहले से खराब रहा था, एटीट्यूड भी खराब हो गया अब। सुन नहीं रही है? एक्सक्यूज मी, साधारण मनुष्य, क्या आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? साधारण मनुष्य मतलब तेरा आज ना कोई हेलो हाय ना कोई झगड़ा। हेलो? मैं आपसे हेलो क्यों करूंगी? हेलो तो बहुत दूर की बात है। आपको तो मैं चल चल हट, सामने से हट, हवा आने दे, ये भी नहीं बोलने वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके घर में भी इतने सारे लोग मुझे ही सो मिलने आए हैं। मतलब तेरा दिमाग सटक गया, इतने बड़े स्टार्स आए तो उनको लोग बोल रही है? ओ, बड़े स्टार तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके घर में सैफ, रितेश और राम कपूर आगे बैठे हुए हैं। अपना ये घोंगा उतार के देख, वही बैठे हुए हैं। Oh yes, it's actually. I'm sorry, वो क्या है कि मेरे expensive sunglasses, shades, goggles के पीछे ना मैं आपको देख ही नहीं पाई ठीक से. I'm so sorry, you know, through them it's a little problem. Hi, hi. I'm Palak. Hi, hi, hi. How are you? Very good. बिग फैन. Yeah. Oh, so very sweet of you. I have the same top. Oh, you do? वैसे ये राम कपूर जी को मैं जानती हूँ, हम दोनों सेम जिम में जाते हैं ना। अच्छा, सेम जिम। एक काम करो, या तो अपना जिम बदलो या इंस्ट्रक्टर बदलो तुम लोग। नहीं, इस समय तो मैं अपना विजन बदलना चाहूंगी, जो मैं यहां से हटा के फराह खान मैम। I'm telling you, I'm a huge
फैन मैम, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि सच में मेरा मानना है कि अगर मेरे से बेहतर कोई डांसर है इस दुनिया में तो आप है मैम, बस तो तेरे को फराह खान लग रही है? ध्यान से हाँ, देख, देख। साजिद खान है, ध्यान से देख। अगर मैं फराह खान होती तो मेरी आवाज ऐसी होती, हाँ बोलो क्या हाल है। मेरी आवाज तो ऐसी है। मैं तो साजिद हूँ। one sec. ओ यार, तो क्या मैंने अपने एक्सपेंसिव सनग्लासेस शेड्स गॉगल्स को उतार दिया था ना, इसके लिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बट देखिए, आप फिर भी देख सकते हैं ना कि कितने बड़े बड़े लोग आज यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं। नहीं, यू गाइस डोंट वरी, एक मिनट आपकी होल्ड करेंगे। डोंट वरी एट ऑल, आप सबको मेरे ऑटोग्राफ मिलेंगे। Hey, mine. Let's go, let's to the camera. अपने ऑटोग्राफ जेब में लेके घूमती है। हाँ, तो फैंस का क्या भरोसा, कभी मांगना भूल गए तो। आपकी क्या कर रहे हैं? आपकी क्या कर रहे हैं? साजिद क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? ये मैं सॉरी, मेरे घर में टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था। पलक, वो तेरे ऑटोग्राफ क्यों लेंगे? वो कितने बड़े स्टार्स हैं? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, इतने बड़े हैं इसलिए तो शर्मा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप अपने घर जाएंगे और घर पे इनसे कोई पूछेगा कि क्या आपके पास प्रूफ है कि आप पलक से आज मिले थे, तो क्या कहेंगे ये लोग? देखिए रितेश, इस साधारण मनुष्य की बातों को इग्नोर करते हैं और आप अपना सारा का सारा ध्यान ना मेरी ओर केंद्रित कीजिए। केंद्रित। देखिए, अब आप मैं आपसे खाली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि घर जाके गलती से भी आप ना जेनिलिया जी को बताइएगा मत कि आप मुझसे मिली, क्योंकि किसी भी फैमिली में मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो, वो भी मेरी वजह से हो। मैं I don't approve of that, you know, I don't like it at all. खैर, और वैसे ना राम कपूर जी, मैं आपको भी बता रही हूँ कि क्या अब मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो इतनी बातें करने की मुझे आदत है नहीं, लेकिन आज कर रही हूँ ताकि थोड़ी तो कुछ न्यूज बने। लाइक राम कपूर को पलक से मिलने का मिला सौभाग्य। राम कपूर टोटली गदगद हुए विद हैप्पीनेस। नहीं, उसके बाद अगर आप मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और फिर वो सब आप न्यूज़पेपर्स को दे देना, नीचे लिखवा देना वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ताकि सबको पता चल जाएगा कि हमारे और आपके बीच अफेयर चल रहा है। नहीं लेते यार। अरे एक सेकंड, इतना छोटा फोन है, ये दोनों सेल्फी ले रहे, फिट कर रहे हैं। अबे कितनी दूर जा रहे हैं? एक सेल्फी के लिए। अब फिट है। थैंक यू। साजिद भाई, आप ये डायरेक्टर हैं, अभी भी एल्बो कटी हुई है। और पलक, मेरी बात ध्यान कान खोल के सुन पेपर मेरी। को आप जब भी देंगे फोटो नीचे लिखवाइएगा जरूर, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। Yes, darling, इससे क्लियर हो absolutely. जाएगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। ओके। पलक, मेरी बात सुन, तू राम भाई के साथ फोटो खिंचा रही, तेरे को पता है उनके फैन ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में है। तू कौन है? अरे तो कानपुर, शोलापुर, जलंधर, लुधियाना, हर जगह मेरे भी फैंस हैं। और मेरे फैंस तो ऐसी ऐसी जगह पे भी हैं जहाँ पे टीवी अभी तक पहुंचा नहीं है। और आपको पता है, एक दो जगह टीवी पहुंचा भी था, उन्होंने बेच दिया। कहते अगर यही चीजें आनी टीवी पे, हम टीवी बेच के मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं। आपका बहुत ज्यादा हो रहा है मिस्टर बिट्टू शर्मा, जरा रुक जाइए आप थोड़ी देर के लिए। मैं भी आपसे बात करना ही नहीं चाहती, मैं बात करना चाहती हूँ मिस्टर साजिद खान से। साजिद खान जी, वो मैंने सुना है कि आप अपनी फिल्मों के लिए हमेशा सुंदर और हॉट लड़कियों को साइन करते हैं, जो मैं देख भी सकती हूँ, लेकिन मैं खाली आपको एक ऑफर दे रही हूँ। सुंदर और हॉट के साथ साथ अगर आप गॉर्जियस, सेक्सी, रेडी टू ओवर एक्सपोज टाइप की लड़की अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसी एक लड़की मिल सकती है। आप अपनी अगली फिल्म के लिए मुझे साइन कर सकते हैं इफ यू वांट। बट मैं बोलूं, वो फिल्म अगली फिल्म होगी क्योंकि वो फिल्म अगली होगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं साजिद भाई, इसको कास्ट करने का फायदा है, आप 4 रोटियां एक्स्ट्रा देंगे ना तो ये पूरे यूनिट के कपड़े भी धो देगी। वैसे ये बात अगर साजिद भाई पहले सोच लेते तो उनको शायद 2-3 हीरोइन साइन ना करनी पड़ती, एक ही में काम चल जाता। Let it be, he's just jealous of me. शायद इनको पता नहीं, शायद आपको भी पता नहीं कि अभी जो फिल्म आई थी ना हीरोपंती,
उसकी हीरोइन के लिए पहले मुझे ही कास्ट किया जा रहा था। सही बात है, ये तो सच्ची बात है, लेकिन इसके फोन में रिचार्ज नहीं था तो इसके फोन नहीं उठाया गया। अभी उन्होंने बोला है कि हम दोबारा सीक्वल बनाएंगे हीरोपंती का, हिप्पोपंती। इसमें मेन लीड है ये। पलक तू थोड़ा तो कुछ तो भगवान को जान देनी, कुछ तो सोचा कर। तू ग्लैमरस बोलती है, बोलते ईशा और तमन्ना देख उनको। इन दोनों का ग्लैमर आप पूरा का पूरा जोड़ भी देंगे ना तो भी मेरे जितना ग्लैमर हो नहीं पाएगा। आप तोल के चेक कर सकते हैं। कल मैं अपने पानीपुरी वाले के पास गई थी, वो मुझे कह रहा था कि ओ आप जब आती है ना यहाँ पर तब इतनी भीड़ जमा हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी भीड़ तो जमा होएगी। एक औरत 2.5 मिनट में 3000 की पानीपुरी खा ले। देखिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने ग्लैमर के जलवे आज इनके सामने दिखाई दूं। खुले होके बैठते हैं। ये तो स्वयंवर तो यहाँ पे बराबर चला नहीं। यहाँ पे पलक आई, समझ में नहीं आया कौन बेटर डांसर निकला। चली गई भाई, दोनों ही चली गई चली यार। गई, एकदम ही चली गई। दोनों चली गई यार। कपिल मेरे तोड़ भाई, दिया यार। लड़कियों को देखना बंद कर यार। तू तो शादीशुदा है ना? नहीं नहीं ऑफ कोर्स, व्हाट, शादीशुदा है ये तो। नहीं नहीं, वो मेरी दूर की कजन वाइफ है। मेरा ऐसे कजन वाइफ, कजन वाइफ, कजन वाइफ। तो भाभी जी से हमको भी मिलाओ यार। कजन वाइफ। भाभी कहाँ, भाभी मिलाता हूँ आपको भाभी से। हाँ, ये भाभी लीजिए। जी। ये भाभी है। विदाउट मेकअप ऐसी लगती है मेंढक। लेकिन मैंने कहीं सुना था और पढ़ा भी है कि अगर kiss a frog. not kiss a frog, a prince. If a prince kisses a frog, then that frog will become A beautiful woman. एक मैं खुश हुआ हूँ, थोड़ी देर में आप उसको बाद में मेंढक से फिर बना दोगे। मेंढक का मेंढक ही रहेगा, कोई खास फर्क नहीं आएगा। चल साजिद भाई को नमस्ते कर। रंड भाई, अब वैसे आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है ना, बनी हुई है, और वैसे भी मेरे को इतना कुछ शादी का फायदा तो है नहीं। भाई शादी के बहुत फायदे होते हैं कि हाँ नहीं? यार, हेलो, शादी के बहुत फायदे होते हैं यार। इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ गुड वाइफ लाइक वी आर, तो फिर फायदे ही फायदे। आप तीनों लोग शादीशुदा हैं। हाँ बिल्कुल। कोई दो एक फायदा बता दो चलो शादी का। हाँ That's easy, man. हाँ हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले मैं बोलता हूँ अच्छा रितेश बताएगा। रितेश बताएगा। रितेश गो अहेड। No, मैं बताता हूँ। सैफ। हाँ शादी का सबसे बड़ा फायदा ये है तो जैसा कि हमारे दर्शकों को अपने चहेते स्टार से पता चला कि शादी के 3 फायदे, बड़े लाजवाब फायदे उन्होंने बताए। साजिद भाई आप सिंगल हैं। हाँ? सिंगल होने का फायदा बताओ कोई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे नॉर्मल चीज, देखिए मेरी मुस्कान 24 घंटे रहती है। साहिबान मेहरबान कदरदान, साहिबान मेहरबान कदरदान। थोड़ा पीछे से उठा, खींच। थैंक यू। यदि आपके पेट में दर्द हो, यदि आपका खाना हजम नहीं होता हो, यदि आपके जेब में पैसे तो हो लेकिन आप जलेबी खरीद नहीं सकते, तो अब आप घबराना छोड़ दीजिए साहिबान, क्योंकि शहर में आ गया है यू दादी दवाखाना। जी हाँ दोस्तों, यू दादी दवाखाना 104 वर्ष पुराना वल्लभगढ़ का मशहूर चूरन बालम खीरा, जो आपके पेट को बनाएगा हीरा। भाव सुनिए, मार्केट में इसका भाव है 200 रुपये, लेकिन सिर्फ आज के लिए बच्चा पार्टी, सिर्फ आज के लिए 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये आपके पेट के लिए, पेट से बढ़कर कुछ नहीं। 20 रुपये, 20 रुपये। बोलिए। ए दादी, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने दवाखाना खोला है, नया बिजनेस हैं? कहाँ?
आगे आगे पूरे दिन तूने 2 अच्छे काम किए फराह। बोलो बोलो क्या एक काम तो किया तू बाल कटा ली। मैं फारा हूँ हाँ बोलो तूने बाल कटा ली जिससे तू बड़ी क्यूट लग रही है। थैंक यू और तूने अपने साथ साजिद को नहीं लाई। हाँ। बहुत बोलता है वो पकाओ। मैं साजिद हूँ ध्यान से देख, साजिद है वो। मैं साजिद हूँ साजिद मेरा बच्चा, अच्छा हुआ तू फराह को साथ नहीं लाया। बहुत बोलती है वो, बहुत पकाती है वो सच्ची। बैठ ना, बैठ ले नवाब साहब। आप मजा लाती हूँ। कैसे है? बैठो बैठो बैठो, ज्यादा इज्जत मत दो। दादी उनकी शूटिंग चल रही है इसलिए नहीं आई वो साथ में। मुझे पता है ये शूटिंग की वजह से शादी के बाद तुम लोग डिनर भी नहीं कर पाए ना। सब मार्केट में न्यूज़ है, डिनर भी नहीं कर पाए। सब खबर है आपको। सब खबर है, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र मत कर। जैसे ही फुर्सत मिले ना मुझे बता देना, हम सब डिनर के लिए आ जाएंगे। इसको देखो सुमुंडा। ऐसा भोला वाला बन के बैठा है। लास्ट बार आया था तो कौन सी फिल्म के लिए आया था? ग्रैंड मस्ती के लिए आया था। उस वक्त क्या कहा था? मेरे लिए दुआ करना, अगर फिल्म हिट हो गया तो खाली हाथ नहीं आऊंगा नेक्स्ट टाइम। देखो इस बार दाढ़ी लाया साथ में। दादी तेरी दुआ सलाम हो गई ना? मेरी दुआ सलाम नहीं चल है। निकल ले अभी। और ये मेरा हम्टी डम्टी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सच कहती हूँ, बड़ा शोना बच्चा जितना सीधा दिखता है ना उतना ही शैतान है ये शैतान। वो कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है। इसके अंदर कम से कम 2-3 होंगे, 2-3। वैसे बिट्टू मैं तुझे एक खुशखबरी देने आई हूँ, आप लोग भी सुनो। मैंने ना एक ऑफिस खोली है। लेकिन दादी तो ये बेच क्या रही है? यू दादी दवाइयाँ। हैं? बिट्टू तुझे पता नहीं है, भले ही आज हमारे घर में खाने का प्रॉब्लम है, हाँ। लेकिन तुझे पता है देश में पचाने का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा। हाँ, लोग हजम ही नहीं कर पाते यार। खाए पूछो, खाए पूछो, खाए पूछो। हाँ, इसीलिए मैंने ये था। एंड नाउ इट्स माय क्लिनिक टाइम, डोंट डिस्टर्ब। हेलो टॉली दादी, द डॉक्टर स्पीकिंग। या जी हाँ हाँ मैंने ही दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हुआ? इज ओके। अच्छा गोली रिएक्ट कर गई। गोली नहीं, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, शांत रहिए, शांत रहिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। एक काम कीजिए, जल्दी से किचन में जाइए, पतीली निकालिए, पानी गर्म कीजिए, उसमें चाय पत्ती डालिए, शक्कर डालिए, गरम चाय बनाइए और पी जाइए। और उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन से डॉक्टर को फोन करना है, ठीक है? इसका क्या कुछ है? हेलो, वेटनरी हॉस्पिटल, जल्दी आइए, यहाँ पे दादी को काट लिया किसी ने और कुत्ता पागल हो गया है। कुत्ता ही तू पागल हो गया? चुप कर। तू क्या मेरे को आगे डिस्टर्ब कर रही है मेरे मेहमानों को? मेहमानों को क्या? मैं मेहमानों का इलाज भी करूंगी। वो देख, मेरे दाढ़ी को देख, मैं उसके लिए दवा लाई हूँ। ये दवाइयाँ बीच में आ जा। ये देख, ये दवाइयाँ दिन में 2 बार लेने, सुबह और शाम को। उसके बाद लड़कियों का गेटअप करना बंद कर देगा तू। और सिर्फ लड़कों की मिमिक्री करेगा, लड़कों की। करके दिखा, एक गोली डाल तो से अंदर। करंट लगा। दादी माँ, ये क्या कर दिया आपने? ये तो पाइल्स की थी, इसे इतना क्या रिएक्ट कर दिया? ठीक है, एक्टिंग कर रहा था ये एक्टिंग कर रहा था। मुझे पता था दवाइयाँ का असर इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि बंदा बहुत टैलेंटेड है। तेरी गोली से थोड़ी ना, वो तो वैसे ही टैलेंटेड है। एक्टर है तो एक्टिंग ही करेगा। अरे नवाब साहब, आपके लिए भी दवाइयाँ हैं, हिंदी बोलने के लिए। जी जी हाँ, ये जो है
एक गोली सुबह पानी के साथ, पुटुक, एक गोली शाम को करीना के साथ। उसे भी तो पता चले कि you're working on हिंदी। Yeah, you can keep this। थैंक यू अब चलो मेरे साथ हिंदी बोलो। जी। अनुशासन ही इंसान को प्रगतिशीलता और उन्नति की ओर अग्रसर करता है। अग्रसर अग्रसर इजी मैन You make it a wow, man. अग्रसर दादी खुद तो ना गलत बोला। अग्रसर नहीं अग्रसर होता है। मेहनत सही बोलने से क्या लेना देना, गोली ये खा रहा है, इसको बोलना है। एक बार फटाफट। अनुशासन ही इंसान को अनुशासन ही इंसान को प्रगतिशीलता और उन्नति की ओर अग्रेसिव करता है। अग्रेसिव करता है। But still is this not bad? मैं डिक्सन इज नॉट बैड। नो नो नो, बट ये गोली पूरी खा लो, असर करेगा। थैंक यू। रो ऐसे मत दे ताड़ू, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। स्मार्टी नाइस जेम्स इतनी सारी गोलियां नहीं नहीं, राम को इतनी दवाइयाँ नहीं खानी है। अबे गोलियां लाइए गोले। नहीं, अब देखो तो सही, तुझे इतनी दवाइयाँ खानी नहीं है, सिर्फ जो मैं करती हूँ वैसे करना है। अच्छा। जो मैं करती हूँ तुझे 1 घंटे में 3 बार करना है। ऐसे ढक्कन खोलना, ऐसे गोलियों को फर्श में गिराना, ऐसे इधर रखना, फिर ऐसे झुकना, फिर जितनी बार तू झुकेगा पीछे से काम तमाम, फिर तू रितेश की तरह स्लिम ट्रिम हो जाएगा। हाँ? ये अपने साथ रख ले। साजिद तेरे लिए ओए यार सिर्फ मेरा काम है देना। इसके साथ तू क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि इतिहास गवाह है तू हमेशा अपनी मनमानी करता है। समझा? जो कर दे कर ले। ठीक है दादी माँ। डू एट योर ओन रिस्क। यस, आप बोल रही है तो मैं ये घर जाके खा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दादी ये गोलियां सारी इकट्ठी कर अपनी। हाँ, मैं उठा लेती हूँ, मैं उठा लेती चल, इतनी बड़ी डॉक्टर होती तो अपनी गैस की प्रॉब्लम ना ठीक करती है। तुझे कुछ नहीं पता। पेड़ कभी खुद को साया नहीं देता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, बच्चा अपना कभी नैपी चेंज नहीं करता, डॉक्टर हमेशा दूसरों का भला करता है, लेकिन इतिहास गवाह है सिद्धू जी। हाँ जी। डॉली दादी जब भी स्टेज पर उतरी है खुद का भला करके गई है। You know what now? It's my शगुन की पप्पी टाइम, और आज तो बाजार बहुत गर्म है। कहां से शुरू करूं? साजिद, साजिद, मेरे काले इनविजिबल मैन। पप्पी के बाद क्या बोलोगे? थैंक यू। नहीं, वाह। दे दो पपी दे दो। दादी राम को बड़े अच्छे लगते हैं सरसों के। राम सुधर जा यार। इतने क्या करते थे? टेरिफिक राम जी। प्रवचन शुरू हो गया। मैं थोड़ा साइकिल हटा लूं भाई, शो का बजट थोड़ा कम लगता है। क्या कि कार वार खड़ी हो तो अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। टिकर गया, इतने टिकर। महंगे स्टार है, साइकिल खड़ा करके 500 रुपए का। ए दादी
राम भाई Cracking up. हाँ जी कम से कम अपने नाम की तो रिस्पेक्ट रख लेते हैं। आज हमारे पास इतने सारे स्टार्स बैठे हैं। साजिद भाई आपने कितने साल टीवी किया है? राम भाई ने इतने साल टीवी किया है, आपको ज्यादा मजा किस में आता है सर? जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और जो इंस्टेंट रिजल्ट होता है वो टीवी से होता है। जी। और मेरे हिसाब से आज की डेट में टेलीविजन फिल्मों से कम नहीं है। एंड सच्चाई ये है कि टेलीविजन का सबसे बड़ा सुपरस्टार हमारे साथ यहाँ खड़ा है। चलिए सर, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस बैठे हैं और आपके ढेर सारे स्टार्स भी यहाँ पे बैठे हैं। सो आप लोग एक एक करके अपनी मनचाही बात, अपना मनचाहा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन पूछना चाहते हैं? जी मैडम, आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम प्राची है। प्राची देसाई। प्राची पटेल। जी पटेल जी। मैं सिद्धू जी हमेशा कहते हैं कि आदमी शादी के बाद शेर से बिल्ली बन जाता है, तो मैं एक दृश्य दिखना चाहती हूँ जिसमें जेनेलिया आपकी क्लास ले रही हो। हैं? क्या देखना चाहती है? एक दृश्य देखना चाहती हूँ जिसमें जेनेलिया आपकी क्लास ले रही हो। तो किसी इनके घर जाके झांक लीजिएगा। वो जेनेलिया तो possible यहाँ पे है नहीं नहीं। होगा ना। लेकिन जेनेलिया यहाँ पे है नहीं, जेनेलिया कौन बनेगा? मैं जी बन सकता जाएंगे। हूँ। Why did I say that? मैंने वैसे भी लड़की का रोल किया ही है। I'll give a scene। हाँ या मैं सीन देता हूँ। हाँ रितेश थक टूट के हाँ काम करके 18 घंटे शूटिंग करके घर आया, जबकि वो रात को 9 बजे जिनीला को डिनर पे ले जाने वाला था और वो बेचारी तैयार होके बैठी है। और रितेश 12 बजे घर आया और बोला कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता। सो आई हैव टू या आजा, थक टूट के आया। Okay, I'm नहीं भाई, थक टूट के भी तो बोल रहा है ये। अच्छा टूट के, चलिए ठीक है, ओके ओके। ओहो रितेश, इतने लेट क्यों आए? So sorry baby. No sorry. What about my dinner restaurant dinner? Baby, baby मैं बहुत थक गया हूँ ना। Darling, so sorry baby, sorry. I got late because Sajid ना he. Shut up. No, I'm going to take your class. Janu, Jamila is going to kill me. So that I'm not like that. I'm going to do more class. Janu. Shut up. Janu, so sorry baby, so sorry. Okay, press my foot a little bit. Baby, Did you buy me my present? I got you a new razor. Okay, With a great shaving cream. not bad. Not bad. So you'll be nice and sweet, baby. And you'll never be naughty again. Sorry, I don't know. I'm not very good at doing it. You're doing it very well. Just say shut up 3 times. Shut up, shut up, shut up. ये क्या कर रहे हो? तुमने शट अप कहा बेबी, तो मैं शट अप कर रहा हूँ। Yay. हो गई, आप खुश हैं? अरे शी सेटिस्फाइड। ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नहीं तो मुझे लगा था Shut up. सुभाष घई जी के बाद इन्हीं को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। थैंक यू शो में आने के लिए। जी, और कोई हमारे दोस्त जो सैफ से, रितेश से, राम से, साजिद भाई से बात करना चाहते हैं? जी यस बेटा। हेलो सर, हाय। मेरा नाम पृथ्वी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन रितेश जी से है। रितेश जी, आप तो रेसलिंग के बहुत बड़े फैन है, तो आप राम जी से फाइट क्यों नहीं करते? आई शाबाश, आई शाबाश मेरे शेर, आजा आजा। शाबाश बेटा, इधर 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 बैठ जा, इधर बैठ जा। अब बोलो। आए। हो जाए। एक सेकंड। So, standing in my left corner, weighing 120 pounds, Weighing 22 kilos. रितेश देशमुख के लिए तालियां। ओके। Standing in my right corner, परीक्षित। Man mountain. Ram. weighing 5 टन, राम कपूर। और मैच का माहौल गरम, एक आदमी मारने को तैयार, दूसरा भागने को तैयार। मुकाबला। बेटा कौन जीता?
माइक में बोलो बेटा, माइक में बोलो। रितेश जी। रितेश जी जीत गए। मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। Puny God. Puny God. So I'm very happy to come here. हिंदी में मैम, I'm so क्योंकि sorry. बाकी लोग कभी यूएस गए नहीं तो फिर नहीं नहीं मुश्किल हो जाए। I just नमस्ते सिद्धू। नमस्ते मोहतरमा। नमस्ते। नमस्कार जी। I just wanted to talk to. आपकी हिंदी काफी इंग्लिश टाइप है। अच्छा सॉरी, मैं मिस्टर राम से बात करने वाली हूँ। जी। He is a very sweet person. थैंक यू। स्वीट खा खा के ऐसे हुए हैं। नहीं, स्वीट बहुत ही अच्छा है। इनका बोलना, इनका चलना, इनका लव करने का सीन्स टू गुड। I got you, मैम। ये मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। मैं सुबह को चन्नी वाली वॉक करती थी, पर जब ही से आपकी सीरियल देखा, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। मेरा एक विश है, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई विश। क्या मैं आपके साथ एक लव सीन कर सकती हूँ? Oh my God. Doesn't have to be sitting. In the middle. Ma'am, Son, Not at all. but you know, it'll become better. Saifu, let me. ये सीन देखने के लिए मैं तरस रहा था। लेकिन Thank you so much. आइए बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। पार्क में बैठे, पार्क में बैठे। वहाँ पर इंग्लिश पूरा हाँ आपके साथ बैठेंगे। और हाईलाइट ये है कि ये दोनों पार्क के बेंच पे बैठे हैं, माइक जहाँ पे बैठिए ना आप दोनों बैठिए ना। नहीं बैठिए ना, पार्क के बेंच पे बैठिए। हाँ बैठ जाइए, पार्क का बेंच है। You don't have problem, right? Not at all. Problem the viewers will have. Sit, please. और इसी पार्क के बेंच पे हमारे नवाब साहब भी बाजू में बैठे हैं, जिनके पैर को हल्का सा अटैक आ गया तो हिल नहीं सकते। बट अभी इनके एक्सप्रेशन देखना जब इनका लव सीन शुरू होगा। हाँ जी, आपको क्या लव सीन करना है मेरे साथ? Actually, आज मैं बहुत खुश हूँ रिएक्शंस क्योंकि आप मेरे सामने बैठी। सामने नहीं, साथ में बैठा हूँ। साथ में बैठा हूँ। आपको जो भी बेस्ट सीन लगे ना, वो बिंदास कीजिए। I'm ready for it. I'm ready for the scene. आपका खुली छुट्टी है। आपको जिसको देखना है देखिए, बाकी आंखें बंद कर दीजिए। मुझे डर लग रहा है कि लोग टीवी ना बंद कर दें। नहीं, आप डरिए नहीं, उसके बाद घर जाएंगे, नहीं डर। देखिए, वो मैं मानता हूँ कि मैंने टेलीविजन का पहला किस किया था, याद है आपको? शायद आपने देखा था वो। मैं आपका कोई सीन मिस नहीं करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे किस कीजिए। अगर मैं आपको चीक पर किस करूं, चलेगा? This is too. इधर नहीं। Please, it's against my principles. अरे बट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स विल बी अगेंस्ट दिस। नहीं मैं अभी तक कुंवारा हूँ। He is my best friend. जो भी आप। मैं थैंक यू। वेरी क्यूट। well done, Ram. वेल डन राम। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस नहीं किया? जी। बहुत टाइम के बाद मैंने राम को कांपते हुए देखा। इसके हाथ ऐसे हिल रहे थे। पर लेकिन मैम, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। बड़ा क्यूट। आप बहुत स्वीट हैं और आपने यहाँ पे आने के लिए अपनी फ्लाइट डिले करवाई कि कैंसिल कर दिया आपने? जी नहीं, मैं परसों जाने वाली हूँ कनाडा वापस। अच्छा, तो कनाडा में कहाँ पे रहती हैं आप? मेरे भाई का लड़के का शादी है टोरंटो में। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इधर सिद्धिविनायक दादर। अरे एक सेकेंड, आपने थोड़ी देर पहले ग्रीन कार्ड बोला, ग्रीन कार्ड।
पासपोर्ट दिखा के हाँ जी ये मतलब नहीं, मैं गणेश जी के चरणों के नीचे रहती हूँ, ऑपोजिट द मंदिर सिद्धि नहीं, वो विनायक। अच्छी बात है, आप मुंबई में रहती हैं। आप कभी आएंगे वो साइड तो मेरे घर आ जाइए बिंदास। नहीं वो अच्छी बात है, आप यहीं पे रहती हैं, पर मुझे सच्ची में लगा था कि आपने कहा मैं यूएस जाने वाली थी। नहीं, यूएस से एवरी ईयर मैं जाती हूँ हर साल, तो मैं वहां से आई तो मैं आपका प्रोग्राम तो वो मनी मन में खुश हो गए कि इंटरनेशनल फैन को किस किया मैंने। पर मैम आप बहुत क्यूट हैं, बहुत स्वीट है और बहुत बिट्टी हैं। क्या बात है मंजू जी। हाँ जी, शुक्रिया, नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम शो में आने के Thank लिए। you. धन्यवाद आपका। मंजू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बालिके। सर मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा। यस सर। जी करिश्मा। मेरा सवाल है सैफ सर के लिए। जी। आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ योर शो सर। थैंक यू। तो मुझे कपिल सर के एक्चुअली जब लास्ट टाइम सैफ सर इस शो में आए थे तो किसी ने उनसे पूछा था अनियंस और टमाटोज के प्राइस, तो क्या आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं शो पे? What is the question? सर अनियंस और टमाटोज के प्राइस। I think आलू is the cheapest. सबसे कम दाम में आलू बिकते हैं। I think 20-22 मेरे यहाँ 22 रुपए किलो के, और उसके बाद अनियंस जो कुछ 30-35 रुपए किलो के, और फिर सबसे एक्सपेंसिव हैं टमाटर आई थिंक which is no अंडे which is 50 rupees a kilo. 15 रुपए किलो के अंडे कहाँ से? 50 किलो नहीं, सर आप गेस तो नहीं कर रहे हैं ना? 50 रुपए डजन। 50 रुपए डजन में 5 रुपए एक अंडे का है शायद, समथिंग लाइक दैट। नो 50 रुपए डजन तो 60 रुपीस। 10 is 12, right? Okay, so 4 rupees. I don't know, I just eat No, them. listen, he doesn't know. I know about $50, right, for the dozen because I did my homework. Very good sir. Thank you for asking. निकलते वक्त मैंने अपने चौकीदार को बोला भैया एक टेक्स्ट भेज देना, अंडे कितने के हैं, आलू कितने के और अनियंस कितने के हैं। Thank you so टमाटर much. का पता नहीं। ये पिछली बार भी I'm- इनसे I'm- क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। और इस बार तैयारी I got करके it आए। right, Well man. done, yeah. Thank you so much sir. कहाँ से आई आप? So actually I'm from Dehradun, but वैसे हम नासिक में रहते हैं। नासिक में रहती है। Yes, चलिए sir. तो मुंबई में कैसे आना हुआ फिर? सर आपका शो देखने के लिए आए स्पेशली। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपसे मैं पूछते हुए डरता हूँ पता, क्योंकि आपने खुद इतना काम किया टीवी पे, फिर भी लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। मैं आप लोगों को एक सच बात बताता हूँ। हम लोग सितंबर में साउथ हॉल एक एरिया है लंदन में, जो बहुत हमारे देसी भाई वहाँ रहते हैं। पंजाबी भाई रहते हैं, हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, पाकिस्तानी भाई रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं। बहुत इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिनी पंजाब ओनली वहाँ पे। और वहाँ पे हम शूट कर रहे थे बिटवीन सैफ एंड रितेश, और भीड़ जम गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे जो लंदन की रेड बसेस होती हैं, जो बहुत प्रिस्टीन बसेस होती हैं, प्रिस्टीन मतलब क्लासी बसेस होती है, वो लंदन की एक रेड बस गुजर रही थी वहां से, और इतना बड़ा होर्डिंग था वहां पे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इसका फोटो था। अरे वाह। इतना मैं दिल से बोल रहा हूँ, इतना प्राउड फील किया मैंने कि टेलीविजन इस मुकाम पर आ गया है, क्योंकि आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम टेलीविजन। ट्रूली यू आर अ सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू सो मच। राम भाई सॉरी, आपको ज्यादा तंग नहीं किया मेरे किसी मेंबर ने? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तू जब भी बुलाएगा मैं आ जाऊंगा यार। अरे वाह।